आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाओं की, जो कि खबर होती है यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, जीडी, बैंक या सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, या फिर कहें विद्यार्थी जीवन से जुड़ी समस्त सूचनाएं, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की हों या अन्य राज्यों की हों, वो खबरें हम आपको 10 से 12 मिनट के वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। ऐसी खबरें जो आपको दिन भर भी ढूंढने से नहीं मिल सकती, वो सारी खबरें हम आपको इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जो चैनल पे पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर का है, उसको दबाकर बेल आइकन ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपके पास सूचना व नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। देखिए कुछ थंबनेल पर खबरें आपको दिख रही हैं, इसके अलावा बहुत सी खबरें हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे आपको डे पर डे उसी दिन की खबरें मिलती रहे। तो देखिए उत्तर प्रदेश रोडवेज में जल्द होगी परिचालकों की भर्ती। प्रयागराज रीजन में ही 275 पद खाली हैं और 275 पदों पर परिचालकों की होगी भर्ती। सीटेट 2024 परीक्षा में सुधार का मौका, डेट बढ़ी। पीसीएसजे के मेधावी को लॉ फर्मों में मिलेगी नौकरी। 8,41,000 परीक्षार्थी देंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 995 पदों पर जारी किया विज्ञापन। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेज में 15 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं पास को मौका। 2 चरणों में की जाएगी स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती। मंडी परिषद परीक्षा में नकल में 15 अभ्यर्थी डीबार। रोजगार नौकरी संबंधी बहुत से विज्ञापन जारी हुए हैं, उनको हम एक एक करके बताएंगे। तो ऐसी खबरों के लिए फिर से मैं कहता हूँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, जिससे शेयर करने से जो भी आपके भाई बहन दोस्त हो उसको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक माध्यम से शेयर कर दें, जिससे ये भी खबरें उन तक पहुँचे। तो चलिए देखिए, पीसीएसजे के मेधावियों को लॉ फर्मों में मिलेगी नौकरी। खबर, इंटरव्यू में छांटे गए अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्द की जाएगी जारी। पीसीएसजे परीक्षा इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अंतिम चयन से वंचित रह गए मेधावी अभ्यर्थियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जल्द ही जारी करने जा रहा है। इन मेधावियों के लिए लॉ फर्म और अन्य संस्थानों में नौकरी के रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 अगस्त 2023 को पीसीएसजे परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। पीसीएसजे के 303 पदों के लिए इंटरव्यू में 959 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 302 पदों के लिए अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया था। इसमें 657 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके थे। आयोग का मानना है कि इंटरव्यू तक पहुंचने वाले सभी अभ्यर्थी मेधावी हैं, क्योंकि इनके लिए उन्होंने 2 चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण की है। लॉ फर्म ऐसे मेधावी अभ्यर्थियों को ही खोजती है, जबकि आयोग के पास उनका पूरा डेटा रहता है। जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सके और वे किसी लॉ फर्म या विधि से जुड़े किसी अन्य क्षेत्र में जाकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो उनके लिए आयोग की ओर से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कुछ लॉ फर्मों ने आयोग से संपर्क किया। आयोग ने उन अभ्यर्थियों से सहमति मांगी है जो विधि और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में जाने के इच्छुक है। इसके लिए आयोग ने 20 नवंबर तक ईमेल पर अभ्यर्थियों से सहमति मांगी है और यह मियाद बीत चुकी है। आयोग को कई अभ्यर्थियों की सहमति मिली है। सूत्रों का कहना है कि आयोग की ओर से जल्दी उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है। देखिए जो विज्ञापन खबरें जो निकली हुई हैं, हम उनको एक नज़र पे देखेंगे। अगर आप सभी भाई बहन उन सभी विज्ञापन खबरों की पात्रताएं या क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अवश्य फिल करें। कहाँ फिल करना ये भी जानकारी देंगे। एसएससी 26,000 से ज़्यादा पदों पर जीडी कांस्टेबल की भर्ती। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या अन्य समकक्ष योग्यता। आवेदन के लिए ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। CSIR IGIB में 16 तकनीकी सहायक पदों पर भर्ती है। किसी भी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ग्रेजुएट या अन्य समकक्ष योग्यता। आवेदन के लिए igib.res.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या खुद कर लें या कंप्यूटर कैफे में जाकर किसी भी वहाँ से भी करा सकते हैं। एपीएससी में 17 स्टेनोग्राफर गेट से सेकेंड पदों पर मौके हैं। 4 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या अन्य समकक्ष योग्यता। आवेदन के लिए आप apsrequirement.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के 27 पदों पर भर्ती है। 4 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं नर्सिंग डिप्लोमा या अन्य समकक्ष योग्यता। देखिए uppsc.up.nic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया 955 पदों पर ACIO ग्रेड सेकेंड पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रताएं क्वालिफिकेशन अगर देखें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, अन्य पात्रताएं निर्धारित हैं। आवेदन करने के लिए www.mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में 43 पदों पर निकली है भर्ती। मास्टर मैरिनर्स चीफ इंजीनियर के पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता है। आवेदन के लिए आप सभी भाई बहन www.sipindia.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RPCAU में संभावना 34 पदों पर निकली है भर्ती। मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट व अन्य पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2023 है। अगर पात्रताएं देखें तो मैट्रिकुलेशन, MBBS डिग्री आदि निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए www.rpscau.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 128 पदों पर निकली भर्ती। एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर मौके। वॉक इन इंटरव्यू 18-20-22 दिसंबर 2023 को होगा। पात्रताएं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री आदि निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए www.aiasl.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। NCDC रोजगार में अवसर 41 पदों पर भर्ती निकली है। यंग प्रोफेशनल के पदों पर रिक्तियां। आवेदन तिथि 2 जनवरी 2024 है। MBA डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता हैं। आवेदन के लिए www.ncdc.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। सैन्य हवाई रक्षा कॉलेजों पर सिविलियन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अगर आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 11 दिसंबर 2023 है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। आवेदन के लिए आप सभी भाई बहन www.mod.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी यहाँ भी आवेदन करें। रेलवे विकास निगम लिमिटेड में GGM सिविल B व D के पदों पर मौके। अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। www.rvnl.org पर ऑनलाइन आवेदन करें। पवन हंस लिमिटेड में हिंदी अनुवादक एवं सहायक पदों पर रिक्ति है। अंतिम तिथि 2 जनवरी 2024। आवेदन के लिए pawanhans.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IIT कानपुर में 30 सीनियर REO EO एवं अन्य पदों पर मौके हैं। 20 दिसंबर 2023 अंतिम तिथि है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट, मास्टर और अन्य समकक्ष योग्यता हैं। आवेदन के लिए iitk.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ट्यूटोरियल आर्मी में 6 आर्मी ऑफिसर पद है खाली। अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2023 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या अन्य समकक्ष योग्यता एवं अन्य समकक्ष योग्यता अगर रखते हैं तो join.tutorialarmy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। छत्तीसगढ़ लोक सेवा में 242 सिविल सेवा पदों पर निकली भर्ती। 30 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या अन्य समकक्ष योग्यता psc.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। IIT जम्मू में 50 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर एवं अन्य पदों पर निकले हैं भर्ती। अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2023। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा, ग्रेजुएट, मास्टर एवं अन्य समकक्ष योग्यता है। आवेदन के लिए अप्लाई iitjammu.ac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। रेलवे में कई पदों पर निकली है भर्ती। अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। 1697 पदों पर है मौका।
अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2023। पात्रताएं 10वीं 12वीं ITI व अनिर्धारित क्वालिफिकेशन है। आवेदन के लिए www.rrcpryj.org.in पर जाकर आवेदन कर दें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में 59 पदों पर निकली है भर्ती। रजिस्ट्रार सीनियर टेक्निकल ऑफिसर अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2023। पात्रताएं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अनिर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए iit.jammu.ac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। CRIS में नौकरी के मौके 18 पदों पर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023। पात्रताएं BE BTech ME MTech डिग्री आदि निर्धारित है। आवेदन के लिए CRIS.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। इग्नू में रोजगार के अवसर 102 पदों पर निकली है भर्ती। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर आदि के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2023 है। पात्रताएं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री आदि निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए www.ignu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। UPPSC ने जारी किया विज्ञापन 27 पदों के लिए स्टाफ नर्स यूनानी के पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 है। स्टाफ नर्स व अन्य निर्धारित पात्रताएं अगर है तो UPPSC.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में 18 पदों पर मौके। सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों पर अवसर। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023। आयु 22 वर्ष से अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित। इंडियन रेलवे.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024। आवेदन के लिए www.niesbus.bud.nic.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। मूल कोशिका विज्ञान पुनियोलॉजी औषधि संस्थान प्रोफेसर अन्वेषक वैज्ञानिक जी के पदों पर रिक्तियां। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2023 है। इसी तरह देखिए सीटेट से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये कहें ये विज्ञप्ति सीटेट से ये नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस में कहा गया है कि जैसा कि सार्वजनिक सूचना की 2/11/2023 द्वारा अधिसूचित किया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा पात्रता सीटेट की 18वें संस्करण का आयोजन करेगा। उम्मीदवार सूचित किया जाता है उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार के लिए सीटेट ने 4/12/2023 से 8/12/2023 शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी। इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो 8 दिसंबर तक आप सुधार कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते हैं। छात्रों के परीक्षा फॉर्म त्रुटियों के संशोधन का दिया अंतिम मौका। यूपी बोर्ड ने त्रुटियों को निराकरण के लिए स्कूलों से मांगा ऑफलाइन ब्यौरा। 92.87% अभ्यर्थियों ने दी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा। जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2023 के पेपर 2 की सोमवार को हुई परीक्षा। 92.87% अभ्यर्थी हुए शामिल। यह परीक्षा यूपी और बिहार के 4 शहरों में से 15 केंद्रों पर हुई। इसी के साथ जेई भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है। अगले 2 से 3 महीने इसका अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। शिक्षक नियुक्ति का एडमिट कार्ड में कल तक सुधार का मौका। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में एडमिट कार्ड में सुधार का मौका 6 दिसंबर तक दिया गया है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रति रखने और समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है। एस्टेट साल में 2 बार मार्च व सितंबर में। पहला स्टेट 1 से 20 मार्च, दूसरा 10 से 30 सितंबर। नए चयन आयोग की भर्ती में होगा ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शामिल ऑफलाइन थी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा। नई भर्ती विज्ञापन में होगा परीक्षा का माध्यम भी। क्रियाशील होने के साथ ही अग्रसर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी का भी समावेश होगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रयोक्ता पीटी समग्र एडेड महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा ऑनलाइन का विकल्प सम्मिलित किया गया है। अभी तक यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर तो ऑनलाइन आवेदन ले रहे थे, लेकिन अब ऑफलाइन परीक्षा होती थी। अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विकल्प होने पर आयोग चेयरमैन और सदस्यों को परीक्षा के माध्यम पर अंतिम निर्णय लेंगे। मंडी परिषद की परीक्षा में नकल
15 अभ्यर्थी डिबार। लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ से चयन आयोग यूपी उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त सोमवार प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 में 15 अभ्यर्थियों को नकल के दोषी माना गया है। इन्हें डिबार कर दिया गया। परीक्षा परिणाम 2 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया था। इनमें से 40 अभ्यर्थियों की जांच के दायरे में रखा गया था। जांच कमेटी ने 15 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन प्रयोग करने वाला माना और अन्य 29 अभ्यर्थियों में से 24 को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया गया है। ये अभ्यर्थी 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोग कार्यालय में अपना अभिलेख सत्यापन करा सकते हैं। इसकी सूची आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। 2 चरणों की परीक्षा की जाएगी। स्टाफ नर्स यूनानी की भर्ती। स्टाफ नर्स के 27 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रयागराज स्टाफ नर्स यूनानी महिला पुरुष 2023 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। स्टाफ नर्सी के यूनानी के पदों पर 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। उत्तर लोक सेवा आयोग यूपी तरफ से पहली बार इस भर्ती की जिम्मेदारी ली है। परीक्षा योजना देख सकते। प्रारंभिक परीक्षा 85 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 170 सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान 30, सामान्य हिंदी 20, नर्सिंग यूनानी के 120 विषय के 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 85 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल 9 प्रश्नों को जवाब देने होंगे। इसमें 5 प्रश्न 25 अंकों और 4 प्रश्न 60 अंकों के होंगे। और इसमें अगर देखें तो 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसमें खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का। उत्तर का अधिकतम सीमा 125 होगी। शब्द खंड बा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें 4 प्रश्न अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। अधिकतम सीमा शब्दों की 30 होगी। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए नर्सिंग यूनानी का विषय पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा यूनानी के विषय की भांति ही रहेगा। 60 जिलों की फीस फंसी। सचिव ने मांगी सूचना। 8 दिसंबर को मांगी जानकारी। 15 जिलों के आवेदकों की फीस हुई वापस। तो परिषदीय विद्यालयों स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के तहत दिसंबर 2012 में आवेदन करने वाले बेरोजगारों में 60 जिलों की फीस फंस गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 2 दिसंबर को पत्रों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के डायट प्रचारों को 8 दिसंबर तक आवेदकों की सूची मांगी है ताकि वह हाईकोर्ट से 31 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में 31 जनवरी तक अभी सभी की फीस वापस की जा सके। जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू। 2 अणुओं के केंद्रक को आपस में जोड़कर ऊर्जा पैदा करेगा। यूपी में परिचालकों की कमी से 2500 बसों के पहिए थमे। तो देखिए परिचालकों की कमी है यूपी में। परिचालकों की कमी 2500 बसों के पहिए थमे। तो प्रयागराज से या कहें यूपी रोडवेज से अब होने जा रही है बड़ी भर्ती। तो कोयले के चलते धड़ाधड़ कैंसिल हो रही हैं बसें। यात्री बस अड्डे पहुंच रहे हैं जहां बसें तो हैं लेकिन यात्रियों को ले जाने के लिए बस कंडक्टर नहीं है। परिवहन निगम की रोडवेज के 20 परिक्षेत्र और 119 डिपो की लगभग 12,000 बसों में 2,611 बसें परिचालकों की कमी से डिपो में खड़ी हैं। तो देखिए 2,611 परिचालकों की कमी है। ये बसें सड़क पर चल सकती हैं लेकिन परिचालक के ना होने से पहिए थमे हुए हैं। इन बसों में निगम की खुद की रोडवेज बसें, अनुबंधित बसें शामिल है। पिछले 3 महीने से औसतन प्रतिदिन 2,000 से 2,500 बसें कैंसिल हो रही हैं। अकेले प्रयागराज परिक्षेत्र में 134 बसें खड़ी हैं। सहलगन के कारण परिचालकों की कमी बढ़ गई है। सहलग ठीक है। बसें न मिलने से यात्री भी परेशान हैं। प्रयागराज में 275 पद हैं। तो लगभग 3 साल से परिचालकों की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अकेले प्रयागराज रीजन में 275 परिचालकों की कमी है। यह पद भरे तो बसों को कैंसिल यह पद अगर भर जाए तो बसों को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। परिक्षेत्र में 586 बसें संचालित हो रही हैं। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक MK त्रिवेदी ने बताया कि प्रयागराज परिक्षेत्र में परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया उसको पूरी करने के लिए कंपनी का चयन हो गया है। जल्द ही परिचालकों की तैनाती कर सभी बसों का संचालन किया जाएगा। तो जो भर्ती प्रक्रिया करेगी कंपनी उसका चयन हो गया और जल्दी ही भर्ती सुनिश्चित कर दी जाएगी और बसों का संचालन कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है कि परिचालकों की होगी भर्ती। शिक्षक भर्ती में आरक्षण, केजीएमयू की क्लीन चिट। शिक्षक भर्ती आरक्षण समेत नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है। शासन के निर्देश पर भर्ती प्रक्रियाओं को रफ्तार देंगे। नियमों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टरों की भर्ती के इलाज में बेहतर करने वाले के साथ मेडिकल छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। सोनिया नित्यानंद कुलपति केजीएमयू।
दूसरे चरण में 7 से 15 दिसंबर तक होगी परीक्षा। बीपीएससी ने की तैयारी। शिक्षक भर्ती में 8,41,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 1,22,252 पदों पर होनी है बहाली। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले मिलेगा प्रवेश। चलिए, ये थी कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रोज डेली की डेली ये सभी खबरें आपको ऐसी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।